हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, आप सबके चरणों में दंडवत प्रणाम। तो आज हम जानने वाले हैं कि जो लोग हरे कृष्णा महामंत्र जपा करते हैं, यानी भगवान का नाम जपा करते हैं, इनके ऊपर जो शनि की साढ़े साती की दशा होती है, क्या उनको सताती है या उनके ऊपर आती है, क्या होता है, क्या शनिदेव भक्तों को दर्द दे पाते हैं। केवल शनिदेव की बात नहीं करेंगे, हम बात भी करेंगे राहु की, जो हमारे जीवन में दुखों को लेके आता है रोगों के रूप में। हम बात करेंगे केतु की, जो हमारे जीवन में दुखों को लेके आता है अपघातों को लेकर के आके, यानी मर्डर, हाफ मर्डर, एक्सीडेंट्स। ठीक है, उसके साथ साथ हम ये भी बात करेंगे कि जो मृत्यु लेके आते हैं, नरक लेके आते हैं, यमराज, यमदूत, इनका भी हम पर प्रभाव पड़ता है या नहीं। कि शनिदेव हमारे जीवन में आकर के हमें कष्ट क्यों दे रहे हैं, केतु हमारे जीवन में आकर के कष्ट क्यों दे रहा है, तो इसका सिंपल सा आंसर है क्योंकि हमारे कर्म ऐसे हैं। तो जो हमारे ग्रह हैं वो हमारे कर्मों के हिसाब से हमें फल देते हैं। तो अगर हमारे कर्मों में दुख लिखा हुआ है तो शनि जी आएंगे, हमारे कर्मों में अगर एक्सीडेंट लिखा हुआ है तो केतु आएगा, अगर हमारे जीवन में, हमारे कर्मों में रोग लिखा हुआ है तो राहु पक्का आएगा। लेकिन जो कृष्ण डेवोटी होते हैं, या जो रोज़ हरे कृष्णा महामंत्र जपा करते हैं, या जो लोग रोज़ भगवान का नाम जप करते हैं, इनके कर्म जलने लग जाते हैं। यानी भगवान जो है इनके सारे के सारे कर्मों को अपने ऊपर ले लेते हैं, जिसके कारण शनि जी देखते हैं कि ऋषिकेश को धोना है, लेकिन इसका कर्म मैं कैसे यूज़ करूँ इसको धोने के लिए। मतलब शनि जी हमारे साढ़े साती लाने के लिए आएंगे भी तो उनके पास कर्म कहाँ है, क्या देख करके वो हमें सजा दें। राहु भी आएगा देखेगा कि रोग देने के लिए, लेकिन इसके तो कर्म ही नहीं है, इसको रोग कैसे दूं मैं। केतु आएगा एक्सीडेंट करने के लिए, लेकिन इसकी कर्म ही नहीं है। तो जो व्यक्ति हरि नाम जपा करता है, जो व्यक्ति भगवान का नाम जप करता है, उसके कर्म जलने लग जाते हैं, उसके कर्म मिटने लग जाते हैं। इसीलिए जितने भी डेवोटीज भविष्य दिखाते हैं कि मेरा हाथ देख के बताइए मैं कितना जीऊँगा, वो बोलेगा कि ये व्यक्ति, जैसे मैं कुंडली देख पा रहा हूँ, 10 साल पहले मर जाना चाहिए था, लेकिन वही व्यक्ति सामने बैठा है, कुंडली देख के बताएगा कि आपका मैरिज होगा, आपके 3 बच्चे होंगे, वो ब्रह्मचारी है। तो डेवोटीज का कैलकुलेशन, डेवोटीज के कुंडली देख करके उनका भविष्य बताना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है, क्योंकि डेवोटीज को कृष्ण कंट्रोल करते हैं। जिसके ऊपर कृष्ण की कृपा है, जिसके ऊपर राधा कृष्ण जी की कृपा है, जिसके सिर के ऊपर राधा जी ने हाथ रखा हुआ है, ऐसे लोगों से राहु, शनि, यमधर्म और जो केतु है दूर से ही सलाम साहब बोल करके निकल जाते हैं। कोई भी व्यक्ति भक्तों के सामने आ करके उनको कष्ट दे ही नहीं सकता। किसी के अंदर हिम्मत नहीं है कि कृष्ण के सामने आ करके उनके डेवोटीज को दर्द दे। तो अब क्वेश्चन आता है कि हमारे जीवन में भी तो दुख आता है, डेवोटीज को भी तो रोग आता है, डेवोटीज को के जीवन में भी एक्सीडेंट्स होते हैं, डेवोटीज के भी जीवन में कष्ट आते हैं, दुख आते हैं। तो अगर हमारे कोई कर्म नहीं है तो दुख कौन ला रहा है? तो इसका आंसर भी काफ़ी सिंपल है। तो जब कृष्ण देखते हैं कि अब ये मेरे सरेंडर्ड में है और इसके सारे के सारे कर्मों को मैंने ले लिया है, कृष्ण ने सारे पाप ले लिया, कर्मों को ले लिया, लेकिन जो पाप करने की इच्छा, फ्री विल में जो गंदगी, वायरस अभी बचा हुआ है, जिसको पाप करने की प्रवृत्ति कहा जाता है, भोग करने की प्रवृत्ति, वो अभी भी हृदय में जिंदा है। तो क्या करवाती है, फिर से नए कर्म बनाती है, फिर से नया पाप ऐड करता है, जिसके कारण कृष्ण देखते हैं ये व्यक्ति के अंदर अभी भी पाप करने की प्रवृत्ति है, जिसके कारण ये फिर से नए नए कर्म बना रहा है, तो मुझे इसके पाप करने की प्रवृत्ति को भी खत्म करना पड़ेगा। तो भगवान कृष्ण ने हमारे अकाउंट से जितने भी पैसा लिया हुआ है, ठीक है, हमारे जितने भी पाप लिया हुआ है, अगर एक बोरे के आटे के समान हम देखते हैं, अगर ऋषिकेश का पाप 1 किलो जितना है, दूसरे किसी का पाप 10 किलो है, और किसी का पाप केवल 10 ग्राम है, तो उस 10 ग्राम 10 किलो के बोरे के आटे से कृष्ण क्या बनाते हैं, छोटे छोटे गोले बनाते हैं, छोटे छोटे पत्थर बनाते हैं, और डेवोटी के ऊपर ओके इसके अंदर लस्ट की इच्छा है, ये ले साला, तो लस्ट की इच्छा को मारने के लिए गोला फेंका, व्यक्ति तड़प उठा कि क्या हो रहा है मेरे साथ, क्या हो रहा है मेरे साथ, क्या हो रहा है मेरे साथ, और वो लस्ट को छोड़ देगा। इस तरीके से हमारे अंदर पाप करने की जो प्रवृत्ति है उसको मिटाने के लिए, हमको शुद्ध बनाने के लिए
कृष्ण हमारे ही कर्मों के छोटे छोटे कर्म उठा करके हमारे ऊपर फेंकते हैं, जिसके कारण हमारे जीवन में दुख आता है। यानी अल्टीमेटली हमारे जीवन में कष्ट दुख आने का कारण क्या है? हमारे कर्म ही है। लेकिन क्योंकि आप राधा कृष्ण जी का नाम जपते हैं, तो आपको 1 किलो का बोरे का आटे का बड़ा सा बॉल लगने वाला था, लेकिन कृष्ण ने उससे इसे छोटा सा गुलाब जामुन बनाया और आपके ऊपर फेंका, और वही दुख हमें इतना बड़ा लग रहा होता है। तो सोचिए हमारे कर्म कितने ज़्यादा होंगे अगर कृष्ण की इंटरवेंशन नहीं होती, तो वो अगर हमको लगता तो हमारा क्या हालत होता। अभी हम भक्ति में आए हैं, छोटे मोटे दुखों से डर करके भक्ति छोड़ने लग जाते हैं, नाम जाप छोड़ देते हैं, भक्तों से दूर हो जाते हैं छोटे मोटे दुख को देख करके। अगर कृष्ण हमारे जीवन से हट जाए तो रियल कर्म आकर के जब लगेगा ना मुंह पे, हम उसको सहन ही नहीं कर सकते। तो कृष्ण की कृपा है जिसके कारण हम सहन कर लेते हैं। कृष्ण कभी भी एक व्यक्ति को उतना दुख नहीं देते कि व्यक्ति सहन ही ना कर पाए, वो सहन करे उतना ही दुख देते हैं, और उस दुख दे करके उसके सारे कष्टों को, उसके सारे पाप करने की प्रवृत्ति को हर लेते हैं। तो कृष्ण जब हमारे जीवन में दुख लाते हैं तो दुख नहीं है, वो हमारे शुद्धिकरण प्रोसेस है। तो जब एक व्यक्ति तत्व को क्लियर कर लेता है कि ओके, हमारे जीवन में आने वाले कष्ट हमारे कर्मों की वजह से है, तो भक्ति में आने पर भी कष्ट हमारे पाप करने की प्रवृत्ति की वजह से आ रहा है, तो हमको इस पाप करने की जो प्रवृत्ति है, अगर मैं इसको खुद से ही त्याग दूंगा तो कृष्ण को बॉल लेकर के फेंकने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो सिंपल सी बात क्या है कि शनि, राहु, केतु, यमधर्म भक्तों के जीवन में कुछ भी अपना नाक नहीं ऐड कर सकते। आपके जीवन में एक भी % अपना उंगलियां नहीं डाल सकते। हर एक भक्त से ये चारों देवता बहुत दूर रहते हैं। अरे नहीं जाना भाई, बहुत डेंजर लोग हैं, ठीक है। जैसे हमारे नरसिंह भगवान जब प्रहलाद महाराज के ऊपर स्नेहवश हाथ रखे थे, तो प्रहलाद महाराज के हाथ के ऊपर, उनके सिर के ऊपर हाथ ऐसा रखा गया था, लेकिन उनके नाखून है ना, तो उनके जो नरम हाथ है, उनका जो नरम एकदम मुलायम जो कृष्ण का हाथ है, नरसिंह भगवान का हाथ है, उन्होंने इस तरीके से रखा प्रहलाद महाराज के ऊपर। लेकिन जो उनके उग्र नख है वो उनके विरुद्ध काम करने वाले लोगों के लिए रखा कि कोई नौटंकी करेगा ना, इन नाखूनों से फाड़ दूंगा मैं। तो हमारे कृष्ण बिल्कुल ऐसे ही हैं, भक्तों को माँ की तरह प्रेम करते हैं। लेकिन कोई भी अगर भक्तों के दिमाग करता है, उनके सामने आकर के थोड़ा भी नौटंकी करता है, उनके लिए बड़े बड़े नख रखे हैं। अगर कोई दिमाग करने आएगा, कोई नौटंकी करने आएगा, फाड़ देंगे उसको। तो जब कोई देवता भी भक्तों को दुख देने के विचार से, उनको कर्मों को लेकर के दुख देने के विचार से आता है, तो कृष्ण उसको इस तरीके से देखते हैं, इस गुस्से में, क्या कर रहा है वे देवता है, नहीं 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 नहीं, जा रहा हूँ, आपके भक्तों को देखूंगा ही नहीं। तो कृष्ण के भक्तों से देवी देवता डरते हैं, इसीलिए उनका अपमान करने की जरूरत नहीं है कि ए शनि कुछ नहीं है, तू ऐसा बोलोगे, श्री कृष्ण घमंड आ रहा है ना, शनि आ जा। कृष्ण हट जाएंगे तब शनि आकर के चप्पल से मारेंगे, ठीक है। घमंड लेके नहीं आना है कि हमारे पीछे कृष्ण है, लेकिन हमें एक प्राउड फीलिंग होना चाहिए, लेकिन हमें एक सिक्योरिटी अनुभव होना चाहिए। उसके साथ साथ हमें एक प्लीजेंट सेटिस्फाइंग मोमेंट है कि हमारे पीछे कृष्ण है जो हमें हर एक संकट से बचाने वाले हैं। तो बस इतना ही मन में रखिए कि जब तक आप भक्ति कर रहे हैं, आप हर कष्ट से आपको कृष्ण बचाएंगे। लेकिन अगर आप माया में डूब करके भक्ति छोड़ दोगे, कृष्ण ही आपसे दूर हो जाएंगे, तो आपको बचाने वाला कौन होगा। इसीलिए अगर आप भक्ति कर रहे हैं तो आपके जीवन में जो कष्ट आ रहे हैं वो कोई ग्रह नहीं है, वो कोई देवी देवता नहीं है, कोई किसी के अंदर मजाल नहीं है कि आपको आ करके तंग करे। आपको सताने वाले, आपको खुश करने वाले खुद कृष्ण है। सताते भी इसलिए हैं ताकि आपको और ज़्यादा खुश कर सके, आपको दुख भी इसलिए देते हैं ताकि आपको और ज़्यादा आनंद और सुख दे सके। क्योंकि कृष्ण हमारे माता पिता हैं, तो जैसे माता हमें सुधारने के लिए गालियाँ भी देती है और कभी कभी मारती भी है, तो उसी तरह कृष्ण हमें जीवन में दुख देते हैं, लेकिन क्यों? सुधारने के लिए, हमारे अंदर इम्प्रूवमेंट लाने के लिए, हमें शुद्धिकरण करने के लिए। अगर आप कृष्ण को अपना माता पिता के रूप में देख करके उनके आदेश अनुसार आगे बढ़ेंगे तो जीवन में आपके दुख आएगा ही नहीं। लेकिन अगर आप पाप करने की प्रवृत्ति की वजह से नौटंकी करोगे, भौतिक जीवन को भोगने की इच्छा करोगे, दुख आएगा ही आएगा। आपको शुद्ध करने के लिए खुद ही सुधर जाओ, दुख आएगा ही नहीं, ठीक है। तो तत्व को समझ गए हो कि दुख क्यों आता है, तो
रोना बंद करो, ठीक है। कृष्ण दुख अगर दे रहे हैं तो महान सुख भी कृष्ण ही देंगे। शुद्धिकरण प्रोसेस हो रहा है, शुद्धिकरण होने दो। एक बार शुद्धिकरण हो जाए, कृष्ण और हम दोनों मज़े से क्रिकेट खेलेंगे, ठीक है। आप बैट्समैन बनना, मैं बॉलर बनूंगा, या कृष्ण बैट्समैन बनेंगे, आप फील्डर बनना, मैं बॉलर बनूंगा। मुझे बॉलिंग बहुत पसंद है, ठीक है। गोलोक धाम में मिलेंगे दोस्त। हरी बोल।